दुनिया भी अच्छी हो जाएगी और आखिरत भी अच्छी हो जाएगी। साथ साथ बताता चल, और उसकी जो चार दीवारी एजुकेशन के मसले हैं, हमारे दो स्कूल हैं, मैं आपकी वसातत से प्राइमरी स्कूल है और मोहल्ला रसमताशा में एक प्राइमरी स्कूल भी गिर सकते हैं और कोई बड़ा हादसा हो सकता है, कुछ भी नुकसान हो जाए। तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि इन्होंने बहुत बार हमारे से वादा किया कि मैं टिकरी खुद वहाँ का हाल देख लेंगे, तो इसके लिए मैं 40 से 50 राशन कार्ड जो है रोहिणी बेला पंचायत के अंदर इंटर किए गए हैं, अगर में इंटर किए गए हैं। बाराछाड़ के जो वोट है वो रोहिणी बेला 40 से 50 राशन कार्ड जो है रोहिणी बेला पंचायत के अंदर इंटर किए गए हैं। अगर मैं वोटों की बात करूँ, ये सियासी मसले में नहीं पड़ना है, तो खैर बात बाद में होगी, जब इलेक्शन होंगे वो अलग बात है। तो मैं एक छोटा सा अपना गरीब घराने से तलब रखने वाला हूँ, बापू भी जानते हैं। यहाँ पे जी साहब ने दरबार रखा है, मैं जिस दरबार में था, शायद मेरा भाई कोई यहाँ पे होगा, उसने भी यही बात बोली, आप हमारे साथ जुड़ो, रास्ते में रहो कि गरीब आवाम हमसे जुड़ेगी। कोई तकलीफ है, कोई अफसर काम नहीं कर रहा है, हमें बोलो। हमारे मेरे तहसीलदार साहब बैठे हैं यहाँ पे, उसकी की मैं उसका इजाला करूँगा। तो मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा, मेरे भाइयों ने सबों ने बोला, आप अपने मसाइल रखे सबों ने, तो मैं अपनी ही पंचायत की बात करूँगा। मौलवी फरीद साहब बापू भी ज़रूर कहूँगा कि डेली वेजर के मसाइल जो है वो जल्द अज जल्द हल किए जाएँ। जब ड्यूटी लेनी होती है तो आप लोग उनको आगे लगा देते हो। हमारे यहाँ बेचारा एक कार के साथ मोहब्बत में ला के बेचारा पिछले साल उसकी डेथ हो गई। ऐसे ही हम आए दिन देखते रहते हैं कि डेली वेजर हज़रात अपनी जानें दे रहे हैं, लेकिन ना तो उनकी तनख्वाहें, एक पहुँच में बेचारा जो है डेली वेजर उसने खुदकुशी कर ली थी। तो हम गुजारिश करेंगे कि बिजली के, पानी के जो भी डेली वेजर हैं उन पे फौरन जो है गवर्नमेंट वो उनकी तरफ तवज्जो दे। उसके साथ साथ हमारे एसपीओ जो है, जो हमारे मुल्क की खातिर जो है वो आए दिन कुर्बानियाँ दे रहे हैं, हम गुजारिश करेंगे कि एसपीओ के मामला जितने हैं उनको भी जल्द से जल्द हल किया जाए, उनकी तनख्वाहों को बढ़ाया जाए और उन्हें परमानेंट तौर पर, जैसे पंजाब में दूसरी जगहों में जो एक फोर्सेस की जो है वो तश्कील दी जाए, एक उनकी जो है वो यूनिट बनाई जाए, ताकि वो भी अपनी ज़िंदगी जो है अपने परिवारों के साथ खुशहाली के साथ गुजार सकें। हमारा बानवाला इलाका, जिसको वार्ड नंबर 8 से भी जाना जाता है, ये चिखली पंचायत का आखिरी हिस्सा है। वहाँ से आगे अल्लाह ही है और कुछ नहीं है। वहाँ पर अभी तक कोई भी पाइप नहीं लगी और ना ही वहाँ पर पानी है। वहाँ पर ये बर्फ़ में जब बर्फ़ गिरती है तो पानी की किल्लत, बिल्कुल पानी है ही नहीं। तो लोग दरिया से, कुछ लोग रहते हैं जो दरिया से पानी लाकर उन लोगों को देते हैं। वो 20 लीटर जो पानी है 100 रुपये में मिलता है। मैंने डीसी साहब को कई बार गुजारिश की, कहते हैं कि आज डीसी साहब के पास पावर है, चीफ मिनिस्टर के पावर भी डीसी साहब के पास हैं और मिनिस्टरों के पावर भी डीसी साहब के पास है। मैंने डीसी साहब से कई बार गुजारिश की कि यहाँ बानवाला इलाका हमारा जो है इस पानी के लिए मजबूर है, परेशान है, अभी तक वहाँ पानी न लगा। मैं मौलवी फरीद साहब से गुजारिश, हमारे मंडी के उलमा में से हमारे मौलाना अल्ताफ़ साहब, मौलाना तफ़ैल साहब, हमारे सामने हाफिज़ साबिर साहब बैठे हैं, उलमा हज़रात, मेरे मीडिया के भाई, मैं आप सबका बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने अपना वक्त कीमती निकाल कर हमें यहाँ मौका दिया कि हम आपकी बात को सुन सकें। इससे पहले कि मैंने, जैसा बिलाल साहब ने आपको बता दिया, तनवीर भाई ने बताया, खालिद किरमानी ने, मेरे सरफराज भाई बड़े जोशीले अंदाज में आपको बयां कर रहे थे, हमारे सरपंच हैं अपने तकरीबन के, मैं हर एक की बात बड़े गौर से सुन रहा था। मेरा मकसद सिर्फ इतना है कि हमेशा मैं लोगों की बात तो सुनता हूँ, हर जगह पे जाता हूँ जहाँ मेरी कोशिश रहती है, जदोजहद रहती है कि मैं गरीब के काम आ सकूँ, मैं करता हूँ। लेकिन मेरी कोशिश ये है आज के बाद कि आज अगर मैंने मंडी में एक सेमिनार किया, एक छोटी सी मीटिंग बुलाई, कल मैं लोरग में भी
जाकर बुलाऊँ, कल मैं साब्जिया में भी और हर गांव में जाऊँ, लोगों को एक स्टेज दिया जाए कि लोग बोले। आज़ाद हिंदुस्तान है, इसमें हर एक को बोलने का पूरा हक है। और आज की इस तकरीब का मकसद यही था कि एक गैर सियासी तंजीम जो है हमारी पीर पंजाल अवामी डेवलपमेंट फोरम, ये सिर्फ अड़ाई और मंडी तक महदूद नहीं है, बल्कि इसके आम गरीब जो है वो इसका चेयरमैन है। आम गरीब इसका ये जो इस ऑर्गेनाइजेशन है इसके बैनर तले अपनी आवाज़ बुलंद कर सकता है। हमें सियासत में जाने की ज़रूरत नहीं, ना ही आज का दिन कोई मुखालफत करने का था, ना ही आज का दिन कोई तारीफ़ करने का। मकसद सिर्फ ये है कि सरपंच साहब से मैं शुरू करता हूँ। हमारे नागानाड़ी के जो प्रॉब्लम है, ये एक बार वफद देके गए, शायद ये मौजूद थे या नहीं थे। मेरे वहाँ के लोग नागानाड़ी के जब दफ्तर में पहुँचे तो राहुल यादव साहब डीसी साहब थे, तो मैंने कहा पूरे लोगों को कि आप चले अंदर, और हाल में एक मीटिंग की, इसी तरह की गरीबों की मीटिंग। मैं आपको क्लियर बताना चाहता हूँ। तो जब मीटिंग हुई, डीसी साहब ने बड़ी खिदमत भी की, लोगों को चाय शाय पिलाई। जब हम बाहर आए तो वो लोग कहने लगे कि आज पहली बार हमने एक चीज़ देखी। मैंने कहा क्या? शायद मुझे लगता है सरपंच साहब आप भी मौजूद थे। उन्होंने कहा कि पहली बार हम डीसी साहब के साथ कुर्सी पे बैठ के हमारी बातें सुनी गई और हमें ये बताया गया कि आपकी क्या क्या प्रॉब्लम है। इससे पहले कि हमें ये कहा करते थे कि आपको डीसी साहब कैमरे में देख रहे हैं। तो कहने का मकसद, मिशन मेरा यही है कि हर आदमी उस ऑफिसर से डायरेक्ट अपनी बात कर सके, हर आदमी जो है वो अपना काम करवा सके। ऐसा दौर नहीं है कि किसी के ऊपर कोई दबाव है, ऐसा दौर नहीं होना चाहिए कि आप लोग बिल्कुल खामोश रहो और आपको रिश्वत और कमीशन के नाम पे लूटा जा रहा हो। तो ये चीज़ें ख़त्म करने का एक हमारा अहद है। और मैं समझता हूँ आज के इजलास की वसातत से आप लोगों से गुजारिश है, आपने लोई बिला की बात की, आपने टेलीविज़न की बात की, आपने बिजली बिल ज़्यादा जो आ रहे हैं उनकी बात की, आपने यहाँ पे जो टैंक बने हैं पीएचई डिपार्टमेंट की तरफ से उनको मुलाजिम नहीं लगाया गया, वादे तो किए गए, उनकी बात की, आपने स्कूलों की बात की, स्टाफ की कमी है। सबसे बड़ी बात है कि 2 सालों से यहाँ पे डिग्री कॉलेज मंडी में मंजूर हुआ था। हमारे ये लोग जो महाचल में मजदूरी करते हैं, बैरून रियासत में जाकर, और बड़ी मुश्किल से अपने बच्चों का पेट पालते हैं, इनके लिए अभी तक डिग्री कॉलेज की इमारत जो है वो अभी तक किसी जगह पे खड़ी नहीं हुई। मैं ये समझता हूँ इसके अलावा यहाँ पे SPOs का मसला है। महंगाई ये है कि आप देखेंगे कि गैस कहाँ पर जा रहा है, आप देखेंगे कि इस वक्त हर चीज़ जो है वो दिन ब दिन महंगी हो रही है। मेरे कहने का मकसद एक आम गरीब जो है उसके लिए बड़ी परेशानी है, वो बहुत परेशान है। और इसी को देखते हुए आज का इजलास किया। आपकी तमाम जितने भी रिक्वायरमेंट है, जितने भी आपके पॉइंट्स थे, मैं आपसे ये वादा करता हूँ कि मैं माजूर ज़रूर हूँ, पर ज़बान से नहीं। जहाँ मेरी ज़रूरत होगी आप एक एक फ़र्द मुझे जम्मू ले जा सकते हैं, मुझे कश्मीर ले जा के अलजी साहब के पास, जहाँ आप जाना चाहेंगे मैं आपके हर एक फ़र्द के साथ चलने के लिए तैयार हूँ। आपके मसाइल, आपकी प्रॉब्लम, जो भी दिक्कत है इलाके की, आप देखेंगे कि पीएचई का निज़ाम कितना ख़राब है। हमारे खालिद किरमानी ने कहा कि इस वक्त की ज़रूरत है कि जैसा तहसीलदार मंडी में है या तहसीलदार पुंछ हवेली के अंदर है, इस तरह के अगर ऑफिसर हो जाएं तो इंशाल्लाह हमारे गरीब आवाम की सुनवाई हर जगह पे होगी। हम क्यों दोनों तहसीलदार की बात करते हैं, हम क्यों नहीं और किसी ऑफिसर की बात करते? हम चापलूस नहीं है। हम ये कहना चाहेंगे आज के इजलास की वसातत, जो अच्छा काम करेगा उसको अप्रिसिएशन, उसको मुबारक देंगे, हालांकि वो हमारे टैक्स से पैसा लेते हैं। लेकिन जो काम नहीं करेगा उसके लिए एहतजाज भी हमारा फ़र्ज़ है करना, उसके खिलाफ हमारा स्टेजों पे भी बोलना फ़र्ज़ है। तो मैं ये समझता हूँ कि हर एक तहसीलदार मंडी बने, उसकी तरह काम करे, ताकि हम कल उन्होंने 2 दिन कबल उन्होंने एक जगह कैंप लगाया था बल्लाई में, तो मैं समझता हूँ कि इसी तरह के कैंप लगा के कितना फ़ायदा हुआ होगा उन गरीबों का। 500 रुपया आना, 500 जाना, 300-400 रुपया इर्द गिर्द। तो कहने का मकसद यही गरीबों के काम है। गरीब कोई मुलाजमत नहीं मांगता, गरीब आपसे कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं मांगता। गरीब का काम ये छोटे छोटे काम है
किसी को राशन कार्ड बनवाना है। आज हालात इस कदर ख़राब हैं, आप देखेंगे कि गरीबों के राशन कार्ड काटेंगे और जिसकी ऑफिसरों के साथ बनती है उसी के जो वो लगाएगा गरीब का काट के उसके नाम पर कर दिए जाते हैं। तो मैं ये समझता हूँ आपके राशन कार्डों का मसला, जो मसाइल आपने यहाँ पे रखे, नमाज का वक्त है, आप मेरे प्यार में यहाँ आए हैं, आपके पास मेरा नंबर है, जब मुझे जहाँ भी बुलाएंगे आपके इन तमाम मुतालबात को लेकर मैं हमेशा अपनी जदोजहद जारी रखूँगा और जहाँ मेरी ज़रूरत होगी मैं कोशिश करूँगा कि गरीब लोगों के राशन कार्ड गरीबों के ही रहे। मैं ये कोशिश करूँगा कि आपके जो यहाँ पर जो मकान के लिए आपने कमीशन का जिक्र किया, मैं सीडी साहब से और डिप्टी कमिश्नर पुंछ से मिलकर इस चीज़ को वाज़ह तौर पर आइंदा जब यहाँ पे सेमिनार होगा या डिप्टी कमिश्नर पुंछ यहाँ पर आएंगे, ये उनके नोटिस में लाकर जिस शख्स से पैसा तलब किया जाता है वो मुझे कॉल करे, कोई उसका नुकसान नहीं होगा, ना उससे कोई अगर कोई हमारा मुलाजिम भाई पैसे मांगता है तो हमारी खुद की गलती है कि हम पैसा देते हैं। हमें मकान बनाने पड़ेंगे, ग्राउंड पे काम करना पड़ेगा, पैसा आपका कोई रोकने वाला नहीं है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट दे रही है। रही बात यहाँ पर बहुत सारे मसाइल हमारे थे, मैं आप सबको ये कहना चाहूँगा कि अल्लाह ताला करे हम बिल्कुल अमन और खुशहाली और प्यार से रहें। आपके मसाइल इस वक्त बेरोज़गारी हद से ज़्यादा है, हमारे नौजवान पढ़े लिखे इस वक्त परेशान हाल हैं। हमारे SPOs हजरात, पिछले दिनों में DGP साहब से मिला था, मैंने यहाँ पर आपने शायद सुना होगा, मैंने ये आवाज़ उठाई है कि खिताई पीर पंजाल के अंदर एक अलग से पीर पंजाल के नाम पर एक बटालियन खड़ी की जाए, हमारे नौजवानों को पुलिस और टीए में भर्ती किया जाए। इंशाल्लाह ये मेरी आवाज़ आज से भी उठी है, आइंदा भी रहेगी और इससे पहले भी मैं उठाता रहा हूँ, लेकिन पहले मैं एक शख्स था, आज हम शख्सियत हैं। आज हम पूरे कुछ लोग जो है वो आप जुड़ गए हैं, मेरे कुछ साथी जो है वो मुझे बड़ा हौसला दे रहे हैं। मैं आप गरीबों के लिए, आप मजलूमों के लिए, सरफराज भाई जहाँ मेरी ज़रूरत होगी आप यूथ को मैं हमेशा तैयार हूँ। ये मेरे सामने एक माजूर बैठा है, हमारी बड़ी सबसे परेशानी है, इस बार भी हम 3 दिसंबर को माजूरीन का दिन पुंछ में मनाएंगे। बड़ी प्रॉब्लम यह है कि अल्लाह का शुक्र है कि 100% कुछ लोग रह गए होंगे, यहाँ पर लोगों की पेंशनें लगी, लेकिन अभी भी कुछ लोग बकाया हैं, कोशिश करेंगे उनकी पेंशन लगाई जाए। जिस जगह पे आपको ज़रूरत हो कि बोर्ड सॉफ्टवेयर की, आप मुझसे रब्ता करें, हम बोर्ड बिठाकर माजूरीन का जो है वो सॉफ्टवेयर बनाकर उनकी पेंशन लगाने में अपना रोल अदा करें। स्कूटियों का मसला है, वो भी आप देखेंगे कि जिसकी ठीक बनती होगी हमारे ऊपर आला ऑफिसरों से तो वो उसी को स्कूटी दी जाती है। मैंने कई बार गुजारिश की महकमा से और आज भी मैं ये कहना चाहूँगा, हमारे जो डिस्ट्रिक्ट अफसर है पुंछ शकील साहब, आजम साहब, मेरी आपसे गुजारिश है, आपने अच्छा काम किया, लेकिन आइंदा के लिए भी आप ये देखें कि कौन बच्चे कॉलेज में माजूर पढ़ रहे हैं, कौन बच्चे दुकान कर रहे हैं, माजूर कितना उसका इनकम है, उन लोगों को पहले वो स्कूटी दी जाए ताकि वो लोग जो है आराम से चल सके। जहाँ तक बिजली का मसला है, आप मेरे साथ आए, जिन जिन लोगों का बिल आया, एक मेरे बुजुर्ग अड़ाई से कह रहे थे बहुत बड़ा बिल है, आप मेरे साथ चले, हम इस पे बात करेंगे। और जो गांव दूर दराज के लोग हैं, खाली हमारा टीम देखकर ये बिजली वाले हमें जो बिल भेज देते हैं, ये नहीं पता कि बर्फ के लिए इन्होंने ये 3 शीटें लगाई हुई है, ये हमारी बदकिस्मती है। और कुछ मसाइल जो आपने रखे हैं, हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि आइंदा आने वाले वक्त में आपके रूबरू आपके गांव में चला जाए, आपके गांव के अंदर बात की जाए। और इसका ये नहीं कि आज ये मीटिंग हुई, कल हमने इसको बुला दिया, आपने मुझे हर जगह यूँ ले जाना है, आपने हर जगह मुझे कहना है कि फलानी जगह पे कौन है, ताकि मैं आपके काम आ सकूं। सिर्फ यही मेरा मकसद है। मेरा मकसद कोई इलेक्शन लड़ना नहीं, मेरा मकसद किसी सियासी पार्टी को यहाँ से कोई हमायत देने का नहीं। रात को बड़े सोशल लोग उठा रहे थे, पता नहीं किसी पार्टी में जा रहे फरीद साहब, मेरा कोई ऐसा मकसद नहीं है, ना ही मैं जाऊँगा। मैं अकेला ही बहुत हूँ, मुझे ज़रूरत है, सिर्फ आपकी दुआओं की ज़रूरत है। और दुनिया में अगर किसी चीज़ की ज़रूरत है, अगर दुनिया में अगर इंसान को कामयाबी अगर इनका इंसान के साथ है, वो सिर्फ गरीब और मजलूम की दुआएं हैं। मौलाना तफैल साहब ने बखूब फरमाया था कि ये हकूक़ुल इबाद जो है, ये इंसान जो है अगर करता रहे तो दुनिया की कोई ताकत उसे मिटा नहीं सकती। बहुत सारे प्रोपगंडे बनते रहते हैं, मेरे खिलाफ मुझे भी नहीं कोई बख्शा जाता, लेकिन मकसद ये है
कि अगर हम गरीबों के, मजलूमों के अल्लाह के लिए काम करेंगे, अल्लाह की रजा के लिए काम करेंगे, दुनिया की ताकत हमें कुछ नहीं कर सकती। ये मेरा ईमान है। आपके जहाँ पर मोबाइल टावर की कहीं और ज़रूरत है तो इंशाल्लाह तब भी आप मिलें। किसी ऑफिसर, किसी जगह पे आपको कोई परेशानी आ जाए तो ज़रूर मैं आपके साथ शाना बशाना तैयार हूँ। बहुत सारे मसाइल हैं आप लोगों के, नमाज का वक्त है तो मैं इंशाल्लाह आइंदा चाहूँगा कि हर गांव के अंदर पहुँचूँ। मैं नागानाड़ी भी 2 सालों से इंतज़ार कर रहा हूँ जाने के लिए। मैं यहाँ पे जिक्र करूँगा जहाँ पर अभी जिक्र है साहबजियों का, डगरी का। हमारे एक मेरे बहुत साथी करीबी है तारक पीर साहब, वो आज बोल नहीं पाए, वक्त कम था, लेकिन इंशाल्लाह जब दोबारा वक्त मिलेगा ज़रूर हम उनको भी बुलवाएंगे। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। जहाँ भी आपको लेबर कार्ड कहीं बनाने की ज़रूरत हो, जहाँ भी आपको इलाके में कोई कैंप करने की ज़रूरत हो, आपके किसी भी मुतालिक, यहाँ पर अगर दवाई आपको डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में फ्री नहीं मिलती या और कोई मसाइल हो, आप ज़रूर जो है वो मुझसे